शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का 17वां टूर 7 देशों के 43 पर्यटकों के साथ जयपुर पहुंची शाही ट्रेन। देखिए एक बार फिर से स्वागत विदेशी पावड़ों का, जिसमें देशी भी विदेशी भी। अमेरिका के 31, ब्रिटेन के 4 पर्यटक और भारत और पोलैंड और इटली के 2-2 पर्यटक हैं। कनाडा और कोस्टा रिका के 1-1 पर्यटक इसमें शामिल हैं। गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। हमारी शान आन बान वो एक छटा यहां नजर आ रही है। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स आ चुकी है। 17वां टूर है। 7 देशों के 43 पर्यटक आज जयपुर पहुंचे हैं शाही ट्रेन में। देखिए शाही वेलकम, शाही कहते हैं ना कि जो अंदर उनके साथ स्वागत किया गया है वो भी शाही तरीके से। अब जब वो वापस पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां उन्हें घूमना है, जहां जिन जगहों को उन्हें देखना है, वहां उतरते भी उनका शाही स्वागत तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इन सभी पर्यटकों के लिए जो देश और विदेश से आए हैं। भारत, पोलैंड और इटली के 2-2 पर्यटक है। इसके अलावा अन्य पर्यटक भी यहाँ पर आए हैं। O&M निदेशक भगत सिंह लोहागट ने इसे लेकर जानकारी भी साझा की है। लेकिन और ज्यादा डिटेल में हम अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी। उनका रुख करते हैं। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग। बेहद खूबसूरत तस्वीर एक बार फिर से दिखा रहे हैं इस शाही स्वागत की, जो कि पर्यटक शाही गाड़ी में बैठकर आए हैं। आप जरा और डिटेल में बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग पूनम। देखिए प्रदेश का जो शानदार बजट प्रदेश की वित्त, पर्यटन और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जो दिया, उसके बाद निश्चित तौर पर ट्रैवल ट्रेड के चेहरे पर एक जबरदस्त मुस्कान है। ऐसे दौर में आज पैलेस ऑन व्हील्स अपने 17वें टूर पर जयपुर पहुंची है तो गांधीनगर स्टेशन पर स्वागत सत्कार का दौर चल रहा है। 7 देशों के 43 पर्यटक इसमें शामिल हैं और खास बात यह है कि ट्रंप टैरिफ के बावजूद जो स्थिति थी, अमेरिका के पर्यटक लेकिन कम नहीं हुए। लगातार हर टूर में अमेरिका के ही सर्वाधिक पर्यटक रहे और इस टूर में भी अमेरिका के सर्वाधिक 33 पर्यटक हैं। ब्रिटेन के 4, भारत, पोलैंड और इटली के 2-2, कनाडा और कोस्टा रिका जैसे जो छोटा देश है उसके भी 1-1 पर्यटक इसमें शामिल हैं। 7 देशों की संस्कृति का एक ही छत के नीचे मिलन होना, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से उनमें भावनाओं का आदान प्रदान होता है, किस तरह से उनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। तो निश्चित तौर पर एक नई संस्कृति जन्म लेती है और उसमें स्टीयरिंग सीट पे हम देखते हैं कि राजस्थान की जो हमारी संस्कृति है, भारत की हमारी संस्कृति है, वो सबसे आगे होती है और सब उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। खुशियों की तस्वीर है, उत्साह की तस्वीर है, पर्यटक झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। राजस्थान का जो लोक नृत्य और संगीत है उसकी धुन, भले उनको उसके बोल समझ में नहीं आए लेकिन उसकी जो धुन है, उसका जो माधुर्य है वो उनको समझ में आता है। थिरक रहे हैं उसके ऊपर और उनकी पेशानी पर तिलक लगाया जा रहा है, उनको मालाएं पहनाई जा रही है, उनका स्वागत सत्कार का दौर चल रहा है। और यहाँ से वो सीधे इसके बाद जयपुर शहर के जो स्मारक है उनके भ्रमण पर जाएंगे। और इसमें पर्यटन निगम और O&M की जो टीम है, निश्चित तौर पर उसका कोऑर्डिनेशन भी बहुत जोरदार देखने को मिलता है। भगत सिंह लोहागड़ और उनकी जो पूरी टीम है उसने ट्रेन को जिस तरह से अपग्रेड किया है, जिस तरह से सुविधाएं दी हैं, जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी दिखाई है, निश्चित तौर पर उसको पर्यटक अपने जेहन में रखते हैं और राजस्थान की तारीफ करते हैं, देश की तारीफ करते हैं, गोल्डन ट्रायंगल के हर उस स्मारक की तारीफ करते हैं और सबसे ज्यादा राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान अब अगला जो 7 दिन है इनको राजस्थान में गुजारना है। यहाँ से जयपुर में भी आमेर देखेंगे, हाथी सफारी करेंगे, उसके बाद सिटी पैलेस भी जाएंगे, जंतर मंतर देखेंगे, तमाम दूसरे स्मारकों पर जाएंगे। शाम को वापस एकत्र होंगे स्टेशन पर। यहाँ से ट्रेन सवाई माधोपुर चली जाएगी तो कल सबसे पहले बाघों की नगरी सवाई माधोपुर के अंदर सुबह सफारी करेंगे। उसके बाद चित्तौड़ जाएंगे। चित्तौड़ तो आपको पता है वीर धरा है, शौर्य की नगरी है। चित्तौड़ देखेंगे, चित्तौड़ के बाद उदयपुर झीलों की नगरी पहुंचते हैं। उसके बाद स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सूर्य नगरी, आपके जोधपुर और तमाम जो दूसरी जो जगह है वहां पर उनको जाना होता है। लौटते में वो भरतपुर में घना पक्षी विहार देखते हैं और वहां से आगरा और वहां से दिल्ली, यानी 7 दिन का जो पूरा टूर है वो गोल्डन ट्रायंगल तो दिखाता ही है, साथ ही साथ राजस्थान की मेहमान नवाजी, राजस्थान के प्रमुख शहरों का वहां का जो स्थापत्य है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वहां के किले, महल, स्मारक दिखाते हैं। हमारे तमाम कोशिश करते हैं कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हमारा खान पान, हमारा व्यंजन, हमारी बोली भाषा सबको महसूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो माधुर्य है, जो लालित्य हमारी भाषा में, हमारी मेहमान नवाजी में है, दुनिया में किसी दूसरी जगह पर नहीं है। तो निश्चित तौर पर पैलेस ऑन व्हील्स हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर देश दुनिया में उसकी पहचान बनती जा रही है और यही कारण है कि पर्यटक इसमें रिपीट भी होते हैं भारी टैरिफ के बावजूद, क्योंकि महंगा किराया है। लेकिन पर्यटक इसलिए आता है तो 7 दिन जो मेहमान नवाजी मिलती है उसको जीवन भर नहीं भूल सकता। इसीलिए कहते हैं कि पैलेस ऑन व्हील्स के लिए तो डू बिफोर डाई, यानी कि पैलेस ऑन व्हील्स में यात्रा करने के लिए आपको एक बार यात्रा करनी ही चाहिए जीवन रहते हुए। तो निश्चित तौर पर उसका जो आनंद जो मिलता है, वो जो सुकून मिलता है, जो लालित्य मिलता है, जो एक ऐसी संस्कृति से
रूबरू होने का मौका मिलता है, जो एक लोग अपने सपनों में ही सोचते हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, अच्छी सुविधाएं देखने को मिल रही हैं, और O&M टीम ने जबरदस्त काम किया। निश्चित तौर पर जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेगा, पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और शाही ट्रेन की लोकप्रियता भी। पुनः बिल्कुल सही कहा आपने। विस्तार से जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्मल जी।